Good morning, everyone. I hope you all are fine and you all are paying attention to your studies at home. So, today in English grammar, we are going to start the topic articles. Okay, so before we start it, you all know there are three types of articles: a, an, and the. These are the three types of articles. And why we use articles in a sentence? Articles are used to point out people or things. Okay, basically, articles are used before nouns टू पॉइंट आउट नाउन्स. ओके, नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए नाउन्स के आगे हम हमेशा आर्टिकल्स का यूज करते हैं. अंडरस्टूड. नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट. इनडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं अ और एन, और डेफिनिट आर्टिकल में आता है द. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ indefinite articles a and an. The articles a and an are called indefinite articles because they do not point out to a particular person or thing. क्यों बोलते हैं हम indefinite articles a और an को? क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं करते हैं. जब हमको श्योरिटी ना हो कि हम किस चीज़ या किस पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में indefinite articles a और an का यूज़ करते हैं. अब अ का यूज़ कब करते हैं और एन का यूज़ कब करते हैं? सो इन यूज़ ऑफ अ एंड एन वन थिंग इज़ कॉमन. एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है. वो क्या है कि अ और एन दोनों का ही यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो. व्हेन द नाउन इज सिंगुलर एज वेल एज काउंटेबल, देन ओनली वी कैन यूज़ अ एंड एन. ओके, नाउ एन का यूज़ कब करेंगे? एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ अ वॉवल और वॉवल साउंड. एन का यूज़ तब करते हैं जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उसकी शुरुआत किससे हो रही हो? वॉवल से हो रही हो. ए ई आई ओ यू इन पांचों वर्ड से हो रही हो, या फिर वॉवल साउंड से हो रही हो. वॉवल साउंड का क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, ऑन हॉनेस्ट लिखा है, वो लिखा हुआ क्या ये हॉनेस्ट, पर इसको हम प्रोनाउंस क्या करते हैं? ऑनेस्ट. तो साउंड किसकी आ रही है? ओ की आ रही है ना. शुरुआत में साउंड किसकी आ रही है? ऑनेस्ट बोल रहे हो, तो आवाज़ किसकी आ रही है? ओ की आ रही है. एच की तो आवाज़ नहीं आ रही है, इसीलिए यहाँ पे एच है जो कि वॉवेल नहीं है. फिर भी इसके आगे हम एन लगाते हैं, एन ऑनेस्ट, क्योंकि इसको प्रोनाउंस करने पे आवाज़ किसकी आ रही है? ओ की आ रही है. अंडरस्टूड? विच इज़ अ वॉवेल. सो व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल या वॉवेल साउंड, देन वी विल ऑलवेज यूज एन. नेक्स्ट इज अ. व्हेन विल वी यूज अ? अ इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड. या तो कॉन्सोनेंट से बिगिन कर रहा हो वर्ड, मतलब ए ई आई ओ यू, इन पांचों वर्ड्स, इन पांचों लेटर्स के अलावा दूसरे अल्फ़ाबेट से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम अ का यूज़ करते हैं. या फिर अगर कोई वर्ड है जो भले ही इन पांचों वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा हो, पर जब हम उसको प्रोनाउंस करें तो कॉन्सोनेंट साउंड आए, उस कंडीशन में भी हम अ का ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म स्टार्ट यू से हो रहा है, पर इसके आगे हम एन का यूज़ नहीं करेंगे. यू तो, अब आप बोलो कि मैम हम एन का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? यू तो यू इज़ अ वॉवेल, यू तो वॉवेल है और इसके आगे तो एन लगना चाहिए, पर इसके आगे अ क्यों लगेगा? इसलिए अ लगेगा क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म बोल रहे हो तो यू की आवाज़ नहीं आ रही है, वाई की आवाज़ आ रही है. यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की जो प्रोनाउंसिएशन जब हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म, ये आवाज़ आ रही है. तो और वाई क्या हो जाएगा? वाई तो कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है प्रोनाउंस करने पे, इसीलिए इसके आगे हम अ लगाते हैं. नाउ टू क्लियर योर कन्फ्यूजन, जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि हमको किसी वर्ड के आगे अ लगाना है या एन लगाना है, उस कंडीशन में आप हमेशा एक चीज़ याद रखोगे. इफ़ देर इज़ अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मान लो डेस्क है, डेस्क लिखा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा है डेस्क के आगे हम अ लगाएं कि एन लगाएं, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में उस वर्ड को जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप हिंदी में लिख के देखो. हिंदी में डेस्क लिख लिया हमने. अब हिंदी में लिखने पे अगर वो वर्ड स्टार्ट व्यंजन से होता है, क ख ग घ से स्टार्ट होता है, मतलब क से लेकर के ग तक के वर्ड से स्टार्ट होता है, मतलब व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में उसके आगे आप इंग्लिश में क्या लगाओगे? अ लगाओगे. बट अगर आपने कोई वर्ड लिखा और वो ओ आ ई ये सब से स्टार्ट हो रहा है, मतलब स्वर से स्टार्ट हो रहा है, उस कंडीशन में उसके आगे आप हमेशा एन लगाओगे. अंडरस्टूड? लाइक
ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को जब आप हिंदी में लिखोगे तो आप इसको ओ लिखोगे, ओनेस्ट। ओके, तो ओ क्या है, स्वर है, इसलिए इसके आगे हम एन लगा देंगे। जब आप डेस्क लिख रहे हो तो डेस्क लिखे पहला वर्ड क्या है, ड आ रहा है, ड क्या होता है, व्यंजन होता है, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा इंग्लिश में, अ लगेगा। सो दिस इज हाउ यू क्लासीफाई वर्ड्स वेदर यू हैव टू यूज अ और एन। इसी तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपको किसी वर्ड के आगे अ यूज़ करना है या एन यूज़ करना। और जनरल क्या तरीका है, अगर वॉवेल या वॉवेल साउंड आता है उसको प्रोनाउंस करने पे तो वो क्या हो जाएगा, अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है और उसको प्रोनाउंस करने पे वॉवेल साउंड ही आता है स्टार्ट में, तो उसके आगे आप एन लगाओगे। अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या उसको प्रोनाउंस करने पे पहला जो आवाज़ सुनाई देता है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके आगे आप हमेशा अ लगाओगे। सो दिस इज हाउ यू यूज अ एंड एन। Now come to the use of definite article the. The is used when we want to point out to a particular person or specific thing. जब हम किसी specific, किसी special, किसी एक particular चीज़ या particular इंसान के बारे में बात करते हैं, उस कंडीशन में हम हमेशा the का यूज़ करते हैं। कब कब the यूज़ होता है, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही हो विथ कॉमन नाउन्स दैट आर यूनिक सच एज द सन, द मून, द अर्थ। कॉमन नाउन के साथ भी यूज़ होता है, पर उन कॉमन नाउन के साथ जो अपने में अनोखे हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। लाइक सन, सन इज़ अ कॉमन नाउन बट वो सन एक ही है दुनिया में, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। मून, अर्थ, ये सब क्या है, दिज आर कॉमन नाउन बट दिज आर यूनिक, दिज आर वन पीस इन द इंटायर वर्ल्ड, दैट्स वाई इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नाउ थर्ड, विद अ कॉमन नाउन व्हेन इट रेफर्स टू द होल क्लास, उन कॉमन नाउन्स के आगे जो कि अपने जात के, अपने क्लास के हर अपने जैसे हर स्पीसीज़ के लिए, अपने जैसे हर इंसान या हर चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल हियर द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल मतलब यहाँ पे सिर्फ द डॉग जो है, सिर्फ एक डॉग के लिए खड़े नहीं बोल रहे हैं हम, द डॉग स्टैंड फॉर ऑल डॉग्स इन जनरल, जितने भी डॉग्स हैं सबके बारे में बोला जा रहा है कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। सिमिलरली द मोबाइल फोन इज़ यूज नॉट फॉर कम्युनिकेशन अलोन एनीमोर। मोबाइल फ़ोन को सिर्फ हम कम्युनिकेशन करने के लिए अब यूज़ नहीं करते हैं। द मोबाइल फ़ोन का मतलब यहाँ पे किसी एक मोबाइल फ़ोन के बारे में बात नहीं हो रही है, अब जितने भी टाइप्स ऑफ मोबाइल फ़ोन होते हैं सबके बारे में बात हो रही है। समझ में आ रहा है? तो जब कॉमन नाउन को उनके क्लास के, उनके जैसे हर चीज़ को रेफर करने के लिए, हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम उसका यूज़ करते हैं, उस नाउन का, कॉमन नाउन का, तो भी उसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर एडजेक्टिव्स इन द कंपैरेटिव डिग्री, जब एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। और विथ सुपरलेटिव, जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है उसके आगे भी हमेशा द का यूज़ होता है। तो दिस इज द यूज ऑफ आर्टिकल्स ओ एंड द। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।